दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को 7th पे का लाभ कब मिलेगा। दोस्तों ये मांग मैं कई महीनों से मैं उठा रहा हूं, पिछले एक वर्ष भी कहिए तो कम नहीं है। कारण कि देखिए, बीपीएससी से बहाल जितने परिश्रम के बाद हमारे छोटे शिक्षक भाई बहन आए हैं विद्यालयों में, तब से शैक्षणिक माहौल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विद्यालय का माहौल जो है वो बिल्कुल बदला है। लेकिन सवाल ये होता है ना कि भूखे भजन ना होते गोपाला, ले जा अपनी कंठी माला। और इतने सारे योग्यताओं प्रतिभाओं के बाद अगर उन्हें उचित मजदूरी आप नहीं दीजिएगा तो प्रतिभा क्या होता है ना कि कुंठित हो जाती है, प्रतिभा दब जाती है और वो मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। और हों क्यों नहीं, जब उसी के समकक्ष काम करने वाले शिक्षकों का वेतन ज़्यादा हो और एक का कम हो तो ये भी उचित नहीं है। समानता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सीनियर है तो एक इंक्रीमेंट ज़्यादा या कम हो, बाकी सारा कुछ हो। देखिए, सारा समस्या का जड़ है यहाँ पर 7th पे कमीशन का। 7th पे कमीशन जब मिल जाएगा ना तो स्वाभाविक है कि बीपीएससी के शिक्षकों का जो 8 पे का भी लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यही बात मैं बार बार उठा रहा था। तो बीपीएससी वाले शिक्षक भाई बहन क्या कर रहे थे कि वेतन कम मांग रहे थे, वो ट्रांसफ़र ज़्यादा मांग रहे थे। ये बात जो मेरे नियमित जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, वो देखते होंगे कि ये लोग क्या कहते हैं कि ट्रांसफ़र दीजिए, ट्रांसफ़र दीजिए। सरकार ट्रांसफ़र दे दी, जबकि इनको मांगना चाहिए था कि वेतन दीजिए, आप हमको 8 पे में लाभ दीजिए। क्योंकि ट्रांसफ़र सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो ट्रांसफ़र आपकी कभी भी हो जाएगी, लेकिन वेतन जितना लेट मिलेगा आपको उतना ज़्यादा लॉस होगा आपको। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है और मिलने की संभावना प्रबल क्यों हो गई है। मैं ये भी बार बार मैं कहता हूं कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा अगर वाजिब हक और मांग अगर किसी का है ना तो वो है बीपीएससी शिक्षकों का 7th पे का मांग। जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रबल मांग है इन्हीं का। और मांग मानना ही चाहिए और 100% मांगना चाहिए। सरकार को इनकी मांग को मानना चाहिए और सरकार को 100% इनकी बातों को रखना चाहिए। देखिए, बीपीएससी जिससे से जो शिक्षक आए थे उन्होंने सरकार के फैसले का इंतज़ार किया। ठीक है, सरकार के फैसले का इंतज़ार किया कि हो सकता है कि हो जाए। साल दर साल बीतता गया और शिक्षकों में जो थी वो धीरे धीरे असमानता का भाव पैदा होते गया और शिक्षक थोड़े मायूस होते गए। परिणाम क्या हुआ कि शिक्षक चले गए कोर्ट। समझ गए, फाइलिंग कर दी कोर्ट में 11 सितंबर 2025 को, याद करिए आप। ठीक है, जिसका उसका केस नंबर है CWJC 16-276/2025, यानी 2025 में ये डाला गया था। केस नंबर 16-27-6 है। ठीक है, फाइलिंग डेट है 11 सितंबर 2025 को। आप देखिए क्या है, इस पर सुनवाई हुई 27 जनवरी को। समझ गए, 27 जनवरी को, यानी कि मंगलवार के दिन सुनवाई हुई। आज बुधवार है, मंगलवार के बाद दिन सुनवाई हुई। सुनवाई में कई बातों को रखा गया, कई बातों पर बहस हुई, कई बातों पर जिरह हुआ। अंतिम में ये फैसला तो अभी नहीं निकल के नहीं आया है, इसके लिए डेट दे दिया है 3 फरवरी को, फिर आएगा फैसला इस पर। कोर्ट में ये बात हुई कि जब बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं और रेगुलर शिक्षक हैं तो इन्हें 7th पे का लाभ तो मिलना ही चाहिए। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे और कब से देगी इस पर अपना विचार विमर्श करके नेक्स्ट 3 फरवरी को आए। समझ गए, तो 3 फरवरी को क्या कुछ होगा ये हम आपको के लिए लेकर अवश्य आएंगे। और जो रजिस्टर जो 11 सितंबर को जो केस फाइल हुआ था उसे रजिस्ट्रेट किया गया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया गया था उसे 27 सितंबर 2025 को हुआ था ये। ठीक है, तो केस का स्वभाव क्या था, तो फ्रेश केस था एकदम। इसके पहले इस तरह का केस था ही नहीं। जैसे नियोजित शिक्षक और विशेष शिक्षकों में एक ही तरह का केस कई शिक्षक संगठन है, कई कर देते हैं। 32-33 शिक्षक संगठन था उस समय, लेकिन उन संगठनों का कहीं कोई लाभ शिक्षकों को नहीं मिला। तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है एक्शन में, एकदम फ्रेश केस है। और ये 27 जनवरी की इसकी सुनवाई हुई है। नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 3 फरवरी को होगी। तो 3 फरवरी को क्या कुछ होगा
और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बीपीएससी वाले शिक्षकों को 7 पे का लाभ मिलेगा और 7 पे का लाभ मिलने से शिक्षकों का वेतन जो है ना वो 65,000 रुपये के आसपास हो जाएगा और उसके बाद फिर 7 पे का लाभ जहां मिल गया तो 8 पे का लाभ मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इनका वेतन भी 80,000 के आसपास, 75 से 80,000 रुपये के आसपास इनका भी वेतन हो जाएगा। तो कहीं कोई इनको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। 3 फरवरी को क्या कुछ निकल के आता है इसका इंतजार करिए। हम निश्चित रूप से आपके साथ कुछ गुड न्यूज़ ही शेयर करेंगे। धन्यवाद।